नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों से वादा किया था कि अगले एपिसोड में मैं आपको ऐसे ध्यान की विधियां बताऊंगा जिससे आप पूरी तरीके से शांत होंगे, अंदर से शांत होंगे और आपकी जो भी मानसिक बीमारियां होंगी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब दूर होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सुख और दुख तो जीवन में लगा रहता है। अगर जीवन में आप आए हैं तो दुख तो होगा। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सुखी रहे, हमेशा आनंदित रहे, दुख नहीं आएगा। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पैसे से सुख और दुख का कोई मतलब नहीं होता है। सुख और दुख एक मानसिक अवस्था है, एक मन की एक अवस्था है। कभी किसी चीज में आप किसी एक ही चीज में कोई आदमी उसमें आनंदित हो जाता है, कभी उसी चीज के लिए कोई आदमी एक दुखी हो जाता है। तो सुख और दुख जो है ये पूरी तरीके से एक मानसिक अवस्था है। हमारे जैसा कि आप जानते होंगे कि भगवान बुद्ध ने तो कहा था कि सर्वम दुखम, जीवन दुख है। सनातन में भी, हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि जो जीवन है वो नरक है और जो मोक्ष है, अगर जन्म नहीं लिया तो वो स्वर्ग है, मोक्ष है। तो इसका मतलब जीवन में दुख सुख तो लगा रहेगा और ये मानसिक अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप भीतर से शांत हैं और अगर आपका मन स्वस्थ है तो कभी दुख कभी सुख ये लगा रहता है। लेकिन अगर किसी तरीके से अगर कोई मानसिक अगर बीमारी हो जाती है तब समस्या हो जाती है कि तब आप हमेशा दुखी रहने लगते हैं। तब तरह तरीके की एंजाइटी, नेगेटिव थिंकिंग और डिप्रेशन, फोबिया, साइकोन्यूरोसिस जैसे बहुत सारे ऐसे रोगों से आप ग्रसित हो जाते हैं। तो अगर जिस तरीके से तन, आपका जो शरीर है, शरीर में जैसे आपकी बीमारी आती है, आपका घुटनों की तकलीफ होती है, आपके पेट में तकलीफ होती है, आपके जो है चेस्ट में कोई तकलीफ होती है, आपको वायरल फीवर होता है। तो जैसे इन सब शारीरिक रोगों के कोई न कोई कारण होते हैं, वैसे ही मन का भी अपना एक कारण होता है। मन भी बीमार होता है। जो भी शरीर, जिस चीज से शरीर बनी हुई है, हर चीज कभी न कभी बीमार हो सकती है। तो अगर आपका तन बीमार हुआ तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, दवा लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। कभी कभी बहुत सारी चीजें योग और ध्यान से भी ठीक होती है, योग से भी आप निरोगी रहते हैं। लेकिन जो मन का रोग है मन का रोग जो है वो भी दवाओं से ठीक होता है। वो भी, उसके लिए बहुत सारे आजकल साइकियाट्रिक हैं, आपकी काउंसलिंग करते हैं, आपको दवाएं देते हैं, धीरे धीरे ठीक करते हैं। लेकिन जो मन के रोग होते हैं, मन का रोग बड़ा जो है आंतरिक होता है। जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि जो माइंड होता है वो तीन होता है: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन। तो ये जो मन की बीमारियां होती हैं, जो डिप्रेशन, अवसाद जिसे बोलते हैं, या नेगेटिव थिंकिंग, फियर वगैरह जो होते हैं, ये एक्चुअली ये सबकॉन्शियस माइंड की बीमारी है। पहले तो इसको आप समझ जाइए। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जैसे बचपन में जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये एक तरीके से कचरा घर है, एक तरीके से आप उसको डस्टबिन कह सकते हैं। और ये जैसे बचपन में आपको किसी ने डराया है, अक्सर आप देखते होंगे कि माँ बच्चे को बोलती खा ले नहीं तो भूत आ जाएगा, शेर आ जाएगा। हम एक्चुअली खिलाने के लिए, अपने क्षणिक फायदे के लिए कह देते हैं, लेकिन ये है बहुत गलत। क्योंकि जब आप बच्चे को डरा रहे हैं, उसके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन में जाके बैठ जाती है। उधर भी उस समय तो कर लिया, लेकिन वो जमा रहता है। आपने उसको कुछ ऐसा काम करना चाहता हो, आपने उसको नहीं करने दिया, तो जिद बस उसने, संस्कार बस और रिस्पेक्टफुली उसने आपकी बात को मान लिया। लेकिन कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके ऐसे तरह से करके जमा होता जाता है। कभी कोई घृणा पैदा हुई, कोई वासना पैदा हुई, उसको भी उसने दबा दिया सामाजिक मर्यादा की वजह से, तो भी वो जाके कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके जाके जमा रहता है। और ये जैसे जैसे जमा होता जाता है और दिन बढ़ता हो, धीरे धीरे उसकी सड़न या दुर्गंध उसकी आनी चालू होती है। जब एकदम एक अल्टीमेट स्थिति में पहुंचता है, तब आप जो है धीरे धीरे आप पहले तो नेगेटिव थिंकिंग से आपका जो है शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे आप जो है चिंतित होने लगते हैं, धीरे धीरे फियर आपको पकड़ता है, आप डरने लगते हैं, फिर धीरे धीरे आप उदास होने लगते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये जो डिप्रेशन, मन एक बार आपका बीमार हो गया, तन बीमार हो गया, तो तन बीमार होगा तो एक बार आपका विल पावर अच्छा है, मन अगर अच्छा है, दवाओं से और ऐसे भी आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन ही बीमार हो गया तब बड़ा मुश्किल होता है निकलना। क्योंकि जो आपका टूल्स है, जो आपका हथियार है, हथियार ही आपका किसी ने छीन लिया, तो आप फिर ठीक कैसे होंगे। इसलिए चिंता की बात नहीं है। और ये मानसिक बीमारी पूरी तरीके से जड़ से निकलती है, वो निकलता है योग और ध्यान से। और बिना किसी पैसा खर्च किए अपने घर पे बैठे बैठे जो ध्यान की मैं आपको जो विधियां बताऊंगा,
आने वाले और एपिसोड में और तरह तरह के मैं आपको ध्यान की विधियां बताऊंगा, मनुष्य जीवन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप और मन से शांत होने लगेंगे और आपको जीवन में आनंद आएगा। और ये जो मैं ध्यान बता रहा हूँ, इससे जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये जो डिप्रेशन और फियर के लिए काम करेगा, ये आपको अंदर से शांत करने के लिए है, जिसको प्रत्याहार भी बोलते हैं। और जब तक प्रत्याहार नहीं करेंगे तब तक धारणा, ध्यान और समाधि तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये रोगों को ठीक करने के अलावा जो न्यूनाधिक मात्रा में आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग थोड़े थोड़े मात्रा में, हर आदमी कहीं ना कहीं बीमार है मन से। जैसे बार बार क्रोध आना, थोड़ा तो एक बार चलो ठीक है, कभी आ जाना, थोड़ा भय भी ठीक है, लेकिन अगर बार बार आदमी क्रोध करता है, बार बार आदमी भय करता है, बार बार अगर हर बात पे शक करता है, ये भी एक मानसिक बीमारी है। तो जब आप ये ध्यान करेंगे, ये 6 चरणों में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप अंदर से शांत होंगे और आपकी जो मानसिक बीमारी है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और जब न सिर्फ आप ठीक होंगे बल्कि आप प्रसन्नचित रहेंगे, अंदर से शांत रहेंगे। आप मन अगर आपका स्वस्थ है तो तन भी आपका स्वस्थ रहेगा। तो इन जो मैं 6 चरण आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए और उसको आप जैसे जैसे करते जाएंगे, आप धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे। आप कुछ ही दिन बाद देखेंगे कि आप पूरी तरीके से आप एकदम पूर्ण स्वस्थ हो गए और आपको भी जीवन का आनंद लेना चालू कर देंगे और जीवन आपको कुछ सकारात्मकता दिखेगी। तो अब मैं आपको वो 6 चरण बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो 6 चरण है ध्यान है, ये इसको आप किसी नीरव वातावरण में, या तो सुबह या तो आप शाम को करिए। ऑफिस से आ जाते हैं या सुबह आप सो के उठते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद कहीं एक जगह खाली स्थान पे जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, आप वहाँ पे आराम से बैठ जाइए। पद्मासन, सुखासन, किसी भी स्थिति में आप जो है बैठ जाइए और एक अपने दोनों ऐसे सर्कल एक बना लीजिए और पूरी तरीके से आप एकदम जैसे चट्टान की तरह आप ऐसे आप बैठ जाइए। तो जो इसका पहला चरण होता है, और ये जो मैं बता रहा हूँ कि आपको 6 चरण में आपको प्राणायाम करते रहना है। हालांकि पहला चरण प्राणायाम से ही चालू होता है, लेकिन आपको गहरी सांसें लेनी है, क्योंकि आप जितनी गहरी सांसें लेंगे आप मन से उतनी मजबूत होंगे। प्राणायाम बहुत जरूरी है, खासतौर से तन को तो मजबूत करता है, मन की मजबूती के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। जितनी गहरी सांसें आप लेंगे आपका मन उतना ही मजबूत होगा। आप देखेंगे जो एथलेटिक्स होते हैं, जो बहुत सारे जो शारीरिक काम करते हैं, वो लोग मनोरोगों से उनको ज्यादा कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से अच्छी सांसें लेते हैं और उनका शरीर पूरे ऑक्सीजन से भरा रहता है। लेकिन जो लोग देखेंगे घर में, खासतौर से आप लेडीज को देखेंगे घर में रहती हैं, कोई प्राणायाम नहीं कर रही है, कोई व्यायाम नहीं कर रही, उनको ज्यादा रहता है। तो प्राणायाम जिंदगी में बहुत जरूरी है। किसी अन्य एपिसोड में मैं आपको प्राणायाम के बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा कि सिर्फ प्राणायाम कैसे किया जाता है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना बताता हूँ कि पहला चरण है, पहले चरण में आपको सिर्फ जोर से सांसें लेनी है ऐसे, और सांसों को आपके चेस्ट में और आपके माथे पूरा सांसों से अपने आप को भर लीजिए। पूरा कुछ देर तक सांसों को रोक लीजिए, अपने शरीर के अंदर पूरा रोक लीजिए। जब आपसे लगे कि अब नहीं रोका जा रहा, तो धीरे धीरे छोड़िए। ऐसे आंखें प्राणायाम के समय आप बंद रखिए। कभी कभी आप खुला भी रख सकते हैं, लेकिन बंद रखेंगे ज्यादा अच्छा है। और ये जो 6 चरण है, 6 चरण में पहले 2-3 चरण तो आप कभी कभी आंखें खुली भी रख सकते हैं, लेकिन बाद के चरणों में आप अगर आंखें पूरी बंद रखेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। और आंखें खुली करके भी ध्यान किया जाता है, वो मैं किसी दूसरे एपिसोड में बताऊंगा। तो आपको पहले चरण में सिर्फ आपको प्राणायाम करना है। 3-4 मिनट का प्राणायाम हो जाएगा, काफी है। आप 2-3 मिनट 4 मिनट तक आप सिर्फ सांसों को खींचिए, आप सांसों को रोकिए और आप देखेंगे कि आप शरीर आपका जो एक जगह चट्टान की तरह खड़ा है, आप सांसों को ले रहे हैं और मन कहीं ना कहीं आप देखेंगे जैसे आप प्राणायाम लेते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो आपका मन कहीं ना कहीं थोड़ा वो स्लो हो जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा रुकता है। तो आपको पहले 3-4 मिनट ये जो प्राणायाम करना है। प्राणायाम के बाद जब दूसरे चरण में आप प्रवेश करते हैं, तो दूसरे चरण में आपको क्या करना है, आपको बाहर के वातावरण पे ध्यान लगाना है। आप बाहर देखिए, जैसे आप कहीं बैठे हैं तो चिड़ियों की आवाज आएगी, कहीं कोई गाड़ी मोटर की आवाज आएगी, कहीं कोई बात भी करता रहेगा, कहीं खाना बन रहा है तो कुकर से सीटी की आवाज आएगी, कुछ न कुछ रहेगा। तो आप उन बाहरी वातावरण पे जो चीजें बाहर की आवाज आ रही है, आप उस पर ध्यान लगाइए। इससे आपका कॉन्शियस माइंड, जो चेतन मन होता है, वो मजबूत होता है। और जैसे चेतन मन जब मजबूत होता है, तो अचेतन मन, जो सब कॉन्शियस माइंड है, वो अपने आप कमजोर होता है।
ये जैसे अगर कॉन्शियस माइंड मजबूत तो सब कॉन्शियस माइंड कमजोर, और सब कॉन्शियस माइंड अगर मजबूत हो जाती है और ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो चेतन मन जो है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो कमजोर हो जाती है। तो ये आपको 3-4 मिनट तक आप देखेंगे कि अब बाहरी जो व्यवधान है, जो भी आवाज आ रही है, बाहरी चीजों पे आप ध्यान लगाइए। आप देखेंगे कि आपको चिड़ियों की आवाज, आपको प्रकृति से भी एक संगीत सा आपको सुनाई पड़ेगा। और आप देखेंगे 4-5 मिनट करते करते आप देखेंगे बाहरी व्यवधानों से धीरे धीरे आपका मन हटने लगा है, और फिर आपका जो आपको परेशान कर रही है, जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग, जो सब कॉन्शियस माइंड का काम चालू हो जाता है। और तो ये जो तीसरा चरण है, इसमें आपको बाहरी व्यवधानों को, बाहरी चीजों को ध्यान से नहीं सुनना है, आपको अंदर की बात सुननी है। अंदर के आपके मन में क्या चल रहा है, मन ही है लेकिन वो सब कॉन्शियस माइंड होता है। तो आपके मन में क्या चल रहा है, तो आप जो इस चरण में जो तीसरा चरण है, उसमें आपको देखना है कि मन के अंदर क्या चल रहा है। आप ऐसे बैठे रहेंगे और मन में देखिए क्या विचार आ रहा है, और एक विचार आता है और दूसरा विचार उसको काटता है। किसी तरीके डर है, फिर होता है नहीं ऐसा नहीं है। किसी तरीके का निराशा है, दुख है, फिर लगता है कि मन बोलता है नहीं। इसको द्वंद्व बोलते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। और एक इसी तरीके से जब द्वंद्व चलता है, तो इसीलिए देखते होंगे कि जब द्वंद्व चलता है, मन आपस में लड़ता है, तो इसीलिए देखिए लोगों को नींद नहीं आती है, लोग उदास रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। ये मन की द्वंद्वता ही है। तो आपको तीसरे चरण में बहुत ध्यान से देखना है कि मन में क्या विचार उठ रहा है और उसकी प्रतिक्रिया क्या है। और आपको कुछ करना नहीं है। अगर कुछ मन करता है तो उसको करने दीजिए, आपको तटस्थ भाव से बैठे रहना है। मन में जो विचार आता है, जो प्रतिक्रिया मन देती है, उसको आपको ध्यान से सिर्फ अवलोकन करना है। आप देखेंगे कि ये अगर आप करेंगे तो आपको कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि जो चिंता वगैरह होती है, लोग पेशेंस नहीं होता है, धीरे धीरे इससे ये भी बहुत आराम होता है। और कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग इससे कहीं ना कहीं धीरे धीरे छुटकारा मिलता है। ये करीब आप 4-5 मिनट करिए, और जैसे देखेंगे 5 मिनट आप करेंगे, उसके बाद फिर का जो आप चौथे चरण में पहुंचेंगे, तो चौथे चरण में आपको जो मन से विचार उठ रहे हैं उसको सिर्फ साक्षी भाव से देखना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। जैसे आप तीसरे चरण में प्रतिक्रिया दे रहे थे, यहाँ पे आपको कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देनी है। जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, आने दीजिए। कोई आपका आता होगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी, बच्चों को लगता होगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, जो आता है उसको आने दीजिए। आप मन नहीं है, आप ये सोच लीजिए आप मन नहीं है। मन आपका सिर्फ एक, जैसे आपका हाथ, मुंह, आंख, पाँव है, वैसे मन भी आपका एक टूल्स है। उसको जहां जहां भागता है ना, उसको भागने दीजिए। आप उसको सिर्फ देखते रहिए, साक्षी भाव से देखिए उसको, प्यार से उसको देखते जाइए, और तटस्थ भाव से कि मन में क्या उठ रहा है। आता एक विचार आएगा, एक हवा की झोंका की तरह एक विचार आता है, और फिर वो विचार जाता रहेगा। कुछ मत कर, आपको कुछ भी बोलना नहीं, आपको कुछ भी करना नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। तो ये जो चौथा है, आपको इसमें 5 मिनट तक आपको सिर्फ यही करना है कि विचार आने दीजिए, विचार को जाने दीजिए, जो भी आता है आपको। और प्राणायाम चलता रहेगा आपका, आपकी सांसें, गहरी सांसें लेते रहेंगे, क्योंकि ये जो सबकॉन्शियस माइंड से जो कचरे जमा है, जब वो निकलना चालू होता है, तो भय, अवसाद, चिंता, तरह तरह का जो क्रोध आपके अंदर जमा हो निकलता है, तो बड़ी पीड़ा होती है। जब आप प्राणायाम करते रहेंगे तो आपको पीड़ा कम होगी, और देखेंगे आपको सहने की शक्ति आपकी जो है कि बढ़ जाती है। तो इस चरण में आपको जो आता है आने दीजिए। 5 मिनट तक आपको जो विचार आता है आने दीजिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। उसके बाद में आपको 5वें चरण में आपको प्रवेश करना है। 5वें चरण में ये होगा कि आप देखेंगे, जैसे चौथे चरण में आपको विचार आता है, जाता है, अगर आपको कोई ऊपर आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा तो देखेंगे वो विचार भी जाता रहता है, क्योंकि मन जो है, मन को रोका नहीं जा सकता, मन को सिर्फ समझ के उसको रोका जा सकता है। और आप समझने लगेंगे तो वो जो है मन तिरोहित हो जाता है, मन फिर भागेगा नहीं, लेकिन रोकेंगे तो और तेजी से भागेगा। तो कुछ देर बाद देखेंगे, 5 मिनट बाद ना मन भी स्लो हो जाता है। मन जो है अपने आप, जो आपको नेगेटिव थिंकिंग आ रही थी, जो फियर आ रहे थे, जो डिप्रेशन की और दुखी करने वाली बातें आ रही थी, कि वो भी आनी बंद हो जाती हैं। फिर आपको 5वें चरण में प्रवेश करना है, और 5वें चरण में आपको ये करना है कि आपको जो बातें आपको दुख देती हैं, जो बातें आपको पीड़ा देती हैं, आपको अपने मन पटल पे वो लेके आना है। पहले तो अपने आप आ रहा था, जिस बात से आप डरते थे, आप भागते थे, लेकिन अब आपको उन्हीं बातों को आपको अपने मन पटल पे लेके आना है। जैसे अगर लगता है कि बच्चा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे क्या होगा, उसको लेके आइए कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं क्या होगा। या आपको लगता है कि मुझे कोई बीमारी हो गई, या मेरे बच्चे को क्या हो गया, या मेरी पत्नी को कुछ हो गया, या आप तरह तरीके के अपने जैसे पति पत्नी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर शंका करते हैं कि ऐसा है वैसा है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, बेटी बेटा है उसका कोई गलत की जिंदगी में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजों को जो आपको तकलीफ देती है, उनको अपने मन पटल पे लेके आइए, और
तटस्थ भाव से उसको लेके आएंगे और आप ये देखेंगे कि आपके मन में तो आ रहा है, वो आप लेके आ रहे हैं उसको, लेकिन आपके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये मन का खेल है। आप ये सोचिए कि मन है ये, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप पिक्चर देख रहे हैं, और उसी तरीके से सोचिए कि एक मन का खेल चल रहा है आपके माइंड पे, आपके दिमाग में। एक समझ लीजिए एक सिनेमा घर है, इसमें एक खेल चल रहा है, पिक्चर चल रही है, आप दूर से बैठ के देखते हैं। हालांकि जब आप फिल्म भी देखते हैं तो आप कभी कभी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप अगर कोई पीड़ा की बात है तो रोते हैं, आपको क्रोध आता है, लेकिन आप उसमें, आपको ये समझिए कि पिक्चर देख रहे हैं, आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। तो आपको 5 मिनट तक आपको ये करना है कि जो भी विचार आपको परेशान करते हैं, उन विचारों को अपने मन पटल पर आप लेके आइए और उसका देखिए कि मुझे कुछ हो नहीं रहा है, उसका कोई फर्क नहीं है, मैं तो अलग हूँ, मन अलग है। मन को भागने दीजिए। आप जैसे जैसे ये करते जाएंगे आप देखेंगे कि आप अंदर से मजबूत होने लगे, अंदर से आप शांत होने लगेंगे। और जो भीतर की शांति बोलते हैं, और जब तक भीतर से शांति नहीं होगी जीवन का कोई रस नहीं होगा। मैंने आपको बताया है, आपके पास हजारों लाखों रुपया है, बहुत सारा सुख सुविधा है, बड़े पद पे बैठे हैं। आपने सुना होगा, अक्सर पेपरों में निकलता है कि किसी बड़े पद पे आदमी बैठा है, कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है, पूंजीपति है, लेकिन आत्महत्या कर लिया। डिप्रेशन और इन तरीके की जो बीमारियों से वो झेल नहीं पाया है, क्योंकि वो उसका मन शांत नहीं है। तो पैसे का सुख क्या, जब तक आपका जो बोलते हैं ना अमन चैन, कहते हैं ना कि अमन है क्या, जब तक आप अमन नहीं होंगे, जब तक तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा, तब तक आपको सुख और आनंद नहीं मिलेगा। तो 5वें जो चरण में आपको अपने मन पटल पे वो सारी जो बुरी बातें हैं उनको लेके आइए, जो आपको तरह तरह के बीच बीच में आपको परेशान करती हैं। आप 5 मिनट में देखेंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप एकदम तटस्थ भाव से, शांत भाव से आप चट्टान की तरह बैठे हुए आनंद ले रहे हैं और प्राणायाम कर रहे हैं। और अपने बल्कि प्राणायाम का भी एक रस है, आप सांसों के, आप निनाद को, सांसों के संगीत को आप सुन रहे हैं। तो 5 चरण एक तरीके से जब पूरा हो जाता है, फिर आपको छठे चरण में आपको प्रवेश करते हैं। छठा चरण में आपको आंखें बंद रहेंगी और आपको जब मन एकदम पूरी तरीके से शांत हो जाता है तो आपको अपने किसी इष्ट देव पे, या कभी कभी अपने जो आज्ञा चक्र में, या कभी कभी आपका जो हार्ट चक्र है, या आपका जो हृदय चक्र है, आपके हृदय में, या तो अपने दोनों आंखों के बीचों में आप कहीं आपकी जगह आप ध्यान लगाइए। या तो अगर कोई आपका इष्ट देव है तो अपने इष्ट देव के ऊपर, हनुमान जी, भोलेनाथ, भगवान राम, दुर्गा माँ, कोई भी इष्ट देव आपका है, आप उनके ऊपर आप ध्यान लगाइए। उनको बहुत ध्यान से आप देखिए, अपने दोनों आंखों के बीच या तो हृदय के बीच। तो आप देखेंगे, आप थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपका मन पूरी तरीके से शांत हो गया, आपको आनंद आने लगेगा। और एक ही एपिसोड में, अब एक ही बार जो आप ध्यान करेंगे और ये 6 चरण से आप गुजरेंगे तो आपको एक ही दिन में आपको लगेगा कि कुछ तो विशेष हुआ है। आपको आपके भय की मात्रा थोड़ी कम हुई है, आपका डिप्रेशन की मात्रा कम हुई है। और जैसे जैसे क्रमशः 1 दिन, 2 दिन और 1 महीना, 2 महीना करेंगे तो आपको लगेगा कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए। और ये जो लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन ये है कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो योग और ध्यान हमको सिखाया, हम उससे भटक गए। एक्चुअली हम ध्यान योग करते नहीं, और इसीलिए ये हमारी स्थिति बनी हुई है। तो आप पुराने परंपरा में देखिए, आप देखते होंगे, आप कभी भी शंकर भगवान को देखते होंगे, जो सबसे बड़े आदि योगी बोले जाते हैं, हमेशा ध्यान में बैठे रहते, वो तो भगवान है, प्रभु है, लेकिन वो भी ध्यान में बैठते हैं। क्योंकि ध्यान हर इंसान को करना चाहिए। बिना ध्यान के न तो ज्ञान है न तो शांति है। तो जैसे आपका जीवन में आपका खाना पीना सब चीजें, वैसे ही आपके जीवन में ध्यान और योग आपके जरूर होना चाहिए। और ये ध्यान आप करिए। अगर आपको कोई तकलीफ होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसके बाद के एपिसोड में मैं और भी बहुत सारे जो ध्यान की विधियां हैं, मैं वो सब आपको बताऊंगा एक एक चरण में। आपकी काउंसलिंग जैसे मैं लोगों की करता हूँ, और ये जो ध्यान मैंने आपको बताया, इससे मैंने 25 साल से बहुत सारे लोगों को मैंने ठीक किया है। और मैं चूंकि बहुत व्यस्त रहता हूँ तो मैं सबको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसीलिए मैं ये चैनल बनाया हूँ कि आपको इसके माध्यम से मैं बहुत सारे लोग जो ग्रसित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, वो इस ध्यान करके और बिना पैसे के ठीक हो सकते हैं। और ना तो सिर्फ इन डिप्रेशन या मानसिक या बीमारियों से ठीक हो सकते, बल्कि जीवन में आनंद आ सकता है। एक बार अगर आपको ध्यान का नशा लग गया, और जो तो ये नशा, शराब का नशा उतर जाता है, लेकिन ध्यान का नशा कभी उतरता नहीं है, जो ईश्वर से सीधे आपको मिलाता है, आपको अपने आप से आपका साक्षात्कार करवाता है, ईश्वर से साक्षात्कार करवाता है, फिर आपको और आने लगेगा।
अगले एपिसोड में फिर मैं आपको कोई अलग अलग ध्यान बताऊंगा। अगर हमारा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और ना तो सिर्फ ये ध्यान आप खुद करें बल्कि अपने हित रिश्तेदार और अपने दोस्तों को भी भेजें, जिससे कि लोग ध्यान के प्रति जागरूक हो, ध्यान करें, योग करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आपका बहुत धन्यवाद। ओम शांति।